हजरत शेख सादी अलैहि रहमा ने इस वाक़ये को कोट किया। किसी बादशाह ने कहा था कि जो मेरे पास झूठ बोलेगा और अपने झूठ पर यकीन दिलवा देगा तो मैं उसको अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। जितने लोग आए झूठ बोले, कहा कि ये हो सकता है, मुमकिन है। एक साहब ने आकर के कहा कि मैं अभी आ रहा था तो देखा था कि 4 औरतें एक जगह बैठी हुई और बिल्कुल खामोश थी। कहा इससे बड़ा झूठ तो हो ही नहीं सकता। जहां 4 औरतें रहें वो चारों औरतें खामोश रहें, दैट इज इम्पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता। औरतें गप्पे न लाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। खिताब सुनना मर्दों से ज्यादा आज की तारीख में औरतों को ज्यादा जरूरी है। मर्दों से ज्यादा औरतों के हालात बिगड़े हुए हैं। मर्दों से ज्यादा औरतों का नेचर खराब है। मेरी बातें हर कोई हजम नहीं कर पाता, मगर कोई तो बोलेगा ना। हक बोलने से गुरेज करेंगे तो फिर कैसे होगा? हम ये सोचेंगे मेरी खाला है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी चच्ची है, तो फिर समाज सुधरेगा कैसे? आवाम की इस्लाह कैसे होगी? जहां जलसे होते हैं औरतें समझती हैं कि मेला है। 50 औरतें अगर हुजूर की महफिल में आकर के जलसा सुनने आए तो 50 में से किसी एक ने भी नकाब पहना है? नहीं पहना। जबकि हिजाब पहनना मुसलमानों की शान है। मुस्लिम बेटियों की शान है हिजाब पहनना, निकाब पहनना। मगर नकाब पहन लेंगे, नकाब काले रंग का होता है ना। फिर मैं जो 5000 रुपए का झगड़ा लड़ के जो अपने शौहर से जो जोड़े खरीदवाया हूं, जो 5000 रुपए का जो ड्रेस में खरीदी हूं अपने शौहर से लड़कर, नकाब पहनूंगी तो वो ड्रेस मेरा कौन देखेगा? मैं जो 15,000 का सूट मंगवाई हूं मुंबई से, वो सूट कौन देखेगा? मुझे तो दिखाना है ना। जो औरत घर में गंदी रहती है, मैली कुचैली रहती है, और जब बाहर जाना होता है और सज धज कर जाती है, इसका मतलब है कि वो 100% वो ये चाहती है कि दुनिया वाले मुझको देखें। और औरत दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। अल्लाह फरमाता वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, हमने औरतों को मुज़य्यन किया है देखने वालों के लिए। मगर वो देखने वाले इन आवारों से इस्लाम फैलेगा क्या? और इन लुच्चों की वजह से इस्लाम बचेगा क्या? जिसको ये नहीं मालूम कि हुजूर की तारीफ किसे बोलते हैं, हुजूर के औसाफ क्या होते हैं, हुजूर की तारीफ किस तरह होनी चाहिए, किस तरह सुननी चाहिए, इन लोगों से इस्लाम बचेगा। जो 50 तरह की कटिंग करके बाल सजाएगा, हाफ पैंट पहन करके सड़कों में खड़ा होकर के लड़कियां ताड़ेगा, उन लोगों से इस्लाम बचाए ना बचेगा। इस्लाम तो उन लोगों ने बचाया है जिन लोगों ने न बीवी की परवाह की, न बेटी की परवाह की, न माँ का ख्याल किया, किसी चीज के बारे में नहीं सोचा। ये सोचा कि मुस्तफा जान रहमत का परचम बुलंद होना चाहिए। हजरत मुस्लिम बिन औसरा की लाश रखी हुई हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके सर को अपने आगोश में रख कर के सहला रहे हैं। एक 7 साल की उम्र का बच्चा मैदाने रन में, मैदाने कारजार में जा रहा है। इमाम हुसैन फरमाते हैं अरे रोको, वो बच्चा कौन है? उस बच्चे को रोका गया। उस बच्चे को बुला करके इमाम हुसैन पूछते हैं कौन है, कहां जा रहा है? कहां? मैदाने कारजार में जा रहा हूं यजीदियों का खात्मा करने। कहा किसने भेजा है? कहा मेरी माँ ने भेजा है। और मेरी माँ ने कहा है बेटा अगर पीठ पर तीर खाकर मरा तो दूध नहीं बख्शूंगी, मरना है तो इमाम हुसैन के नाम पर सीने पे तीर खा करके मरना। इसे कहते हैं इस्लाम का जज्बा पैदा करने वाली माँ। माँ ने तलवार दे करके भेजा। इस समाज में माँ कहे मेरा बेटा मर गया तो मुझको केला कौन ला करके देगा, बेदाना कौन ला करके देगा, अनार संतरे कौन ला करके देगा। बहन सोचेगी मुझको चूड़ी ला करके कौन देगा, बीवी सोचेगी मेरे लिए जोड़ा कौन ला करके देगा। फिर तो हो गया ना इस्लाम का काम तमाम। इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटाए, न सुबह कयामत तक कभी मिटने वाला है। इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक
तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। ये है इस्लाम की खुसूसियत। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के पीछे लगी है ना, क्या बिगड़ गया इस्लाम का? पागल हैं ये लोग। 2-4 लोगों को मार देने से इस्लाम मिटेगा क्या? 72 लोगों की जाने गई, इस्लाम मिटा क्या? उन्होंने भी मारा था। 20,000 का लश्कर आया था, बाद में 20,000 का लश्कर और आया। 40,000 के लश्कर के मुकाबले में इमाम हुसैन के वो 72 नुफूस कुद्सिया का जत्था सोचा कि इन 72 लोगों को मार दो, इस्लाम मिट जाएगा। मगर इस्लाम मिटा क्या? दुनिया वालों ने देखा ये दुनिया की पहली जंग थी। जिनके हाथ में तलवार है वो हार गया है, जिनकी लाश जमीन पर रखी हुई वो जीत गया है। ये दुनिया की पहली जंग है। मोहतरमा सरोजनी नायडू बोलती है, आई कांग्रेचुलेट मुस्लिम्स दैट फ्रॉम देम हुसैन a great human being was born who is revered and honored totally by all communities। मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ कि उनके बीच में खुदा ने इमाम हुसैन को पैदा फरमाया। आप अपने असलाफ की तारीख तो जाने। मेरा बच्चा जानेगा सलमान खान कब पैदा हुआ। पठान मूवी आई, उसके गाने रिलीज होने लगे तो पागल होने लगे ये आवारा कुत्ते। चौक चौराहे पर, सड़कों पर पठान मूवी की। वो पठान तुमको जन्नत में लेकर के जाएगा क्या? वो सलमान खान तुमको जन्नत में लेकर के जाएगा? अगर कोई खान तुम्हें जन्नत में ले जाने वाला है तो वो बरेली का अहमद रजा खान है। ये बॉलीवुड के खान नहीं। इनकी नस्लें भी जहन्नमी, ये भी जहन्नमी। तुमको अगर चलना है तो किसी खान के पीछे नहीं, बरेली का अहमद रजा खान के पीछे चलो। फिर देखो तुम्हारी नस्लें कहां जाएंगी। अपनों को संवारने की जरूरत है। हमको तकरीर अच्छी नहीं लगती है। नात खानी होगी रात के 1 बजे तक, उसके बाद जब तकरीर की बारी आएगी 4 आदमी वहां से उठेगा, 5 आदमी वहां से उठेगा, 15 आदमी उस कोने से उठेगा। नात शरीफ तुम सुनोगे, तकरीर तुम्हारा बाप सुनेगा क्या? दुनिया जानती है कि नात से इस्लाह नहीं होती है, इस्लाह तकरीर से होती है। मेरी बातें लोगों को बुरी लगती हैं, मगर मैं क्या करूं? मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता है कि मैं आपसे चापलूसी करूं। मैं आपको जन्नत बांटूं यहां बैठ करके। मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। कौन कहेगा कि मैं जन्नती हूं? हमने स्टेज वालों ने लोगों को बर्बाद कर दिया। स्टेज वालों ने इतने शॉर्टकट में जन्नत बांटी कि लोगों ने अमल करना छोड़ दिया। जुलूस मोहम्मदी का वक्त आएगा, 12 रबीउल अव्वल के बैठो 12 रबीउल अव्वल के मौके से जुलूस निकलेगा। जुलूस निकालना ना फर्ज है ना वाजिब है, यह आका की मोहब्बत की अलामत। मगर कितना अच्छा होता कि जुलूस निकालते और जहां नमाज का वक्त होता वहीं लोग जमात करके खड़े होकर के नमाज पढ़ लेते। तो दुनिया में एक पैगाम जाता कि बरेली वाले सिर्फ जुलूस के पीछे नहीं भागते, ये नियाज सिर्फ नहीं कराते हैं, नियाज भी कराते, नमाज का वक्त होता है तो नमाज भी पढ़ते हैं। एक अच्छा मैसेज जाता। मगर हमने मैसेज ही खराब किया। क्यों? लोगों ने बांटा यहां से जन्नत स्टेज से कि साल भर नमाज ना पढ़ो, 1 मर्तबा जलसा करवा दो, तुमको जन्नत जाने से कोई नहीं रोकेगा। वो भी जन्नत में जाएगा कि नहीं पता चलेगा कयामत में। मिशकात शरीफ की एक हदीस पाक है, सुनिएगा। सुने, थोड़ी देर बोलूं मैं, 5 मिनट। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें। एक बार कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मिशकात शरीफ की एक हदीस पाक है, सुनिएगा। यह हदीस बुखारी शरीफ में भी है, यह हदीस तिरमिजी में भी है। नबी ने फरमाया अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा तुम्हें जो मिल जाए उसे जन्नती का जन्नत की बशारत दे दे। अबू हुरैरा निकले, मुलाकात हुई सिद्दीक अकबर से। कहा सिद्दीक अकबर को कि आप जन्नती हैं। हजरत सिद्दीक अकबर खामोश हुए, आगे निकल लिए, कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। उमर फारूक से मुलाकात हुई, उमर फारूक को सलाम किया, कहा आप जन्नती।
हजरत उमर फारूक ने इतना जोर से धक्का मारा कि अबू हुरैरा जमीन पर गिर गए। मैं दो सहाबी की बात बता रहा हूं। किसी को शक होगा तो बुखारी शरीफ की वो हदीस खोलकर दिखाई जा सकती, मिशकात की हदीस दिखाई जा सकती है। इतना जोर से धक्का मारा उमर ने कि जमीन पर गिर गया अबू हुरैरा, रोते रोते मुस्तफा की बारगाह में। कहा अबू हुरैरा क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह आपने कहा जन्नत की बशारत देना, मैंने सिद्दीक अकबर को जन्नत की बशारत दी, वो खामोश रहे। मैंने उमर को जन्नत की बशारत दी तो उन्होंने धक्का मारकर मुझे जमीन पे गिरा दिया। ये गुफ्तगू हो रही थी, उमर तशरीफ ले आए। नबी फरमाते उमर अबू हुरैरा को तुमने मारा? कहा हाँ या रसूलल्लाह, ये मुझे जन्नती बोल रहा। कहा इसमें गलत क्या? मैंने कहा इसको जन्नती कहने के लिए। वो उमर फारूक फरमाते या रसूलल्लाह ऐसा न कीजिए, अगर इतनी आसानी के साथ जन्नत बांटी जाने लगी तो लोग अमल करना छोड़ देंगे, जन्नत पे भरोसा करके बैठ जाएंगे। ये उमर की राय थी। नबी ने क्या जवाब दिया? नबी को कहना यह चाहिए था कि मेरी जबान के ऊपर मैंने जो कह दिया, तुम बोलने वाले कौन होते हो? मगर नबी क्या फरमाते, सुनो। हुजूर फरमाते उमर तुम सही कह रहे हो, आज से वही होगा जैसा तुम चाहते हो। ये मेरे मुस्तफा फरमाते। और हमको पता नहीं किसने कह दिया कि तुम जन्नत में जाओगे, तुमको कोई नहीं रोकेगा। ये तो हुजूर की हदीस है ना कि अगर राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो जन्नती है। मगर ये कब होगा? ईमान पर मेरी मौत होगी तब ना। कोई कह सकता है गारंटी के साथ कि मेरी मौत ईमान पर होगी? इतने बड़े मजमे में कोई खड़ा होकर के कहे कि मेरी मौत ईमान पर होगी? ईमान पर मौत होगी तब हुजूर की शफाअत है, वरना नहीं है। हुजूर की शफाअत गैर मोमिन के लिए नहीं है, नबी की शफाअत मोमिनों के लिए। रात भर गंदी फिल्में देखने वाला कोई कर सकता है कि मेरी मौत ईमान पर होगी? यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप में अपनी जिंदगी तबाह करने वाले लोग कर सकते हैं क्या कि मेरी मौत ईमान पर होगी? मेरी बेटियां टिकटॉक पे वीडियो बना रही है, ये कोई कह सकता है क्या उसकी मौत ईमान पर होगी? कौन गारंटी लेगा? हजरत बायजीद बुस्तामी ये वो बुजुर्ग हैं, जब ये कब्र में गए नकीरैन ने आकर सवाल किया मन रब्बुका। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं अदब नहीं जाना, आ गए, पहले सलाम करना चाहिए था ना, फिर जवाब, फिर बात करनी चाहिए थी। नहीं सुना खुदा ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। कि जिस घर में दाखिल होना चाहो पहले उससे इजाजत लो, फिर सलाम करो, उसके बाद दाखिल होना। ये मेरा घर है, ये मेरा दारुल करार है। दुनिया में था तो वह दारे फानी, मगर ये मेरा दारुल करार है। मेरे घर में दाखिल होने से पहले ना तुमने सलाम किया ना, इजाजत ली। बाहर जाओ, पहले सलाम करो, फिर अंदर आओ। नकीरैन बाहर गए, सलाम किया, फिर अंदर आए। कहा मन रब्बू का। कहा अभी जो सलाम किया तो क्या सोचकर सलाम किया? मुसलमान समझकर या गैर मुस्लिम समझकर? कहा मुसलमान समझकर। कहा मुसलमान समझकर सलाम किया तो बगैर खुदा के माने कोई मोमिन हो सकता है क्या? जोर से बोल, जोर से, जोर से। बगैर खुदा के माने कोई मोमिन हो सकता है क्या? मुझसे क्या पूछता है कि मेरा रब कौन है? मेरे रब से पूछ के बायजीद कौन है। ये गुफ्तगू हो रही थी, गैब से निदा देता है परवरदिगार, ये या मलक उतरुक हादा बायजीद आशफी मोहब्बती व माताफी मोहब्बती। ए फरिश्ते छोड़ दे, ये मेरा बंदा बायजीद है, जिंदा रहा तो मेरी मोहब्बत में, मरा तो मेरी मोहब्बत में मरा। जिंदा रहा तो मेरी मोहब्बत में, मरा तो मेरी मोहब्बत में। वो बायजीद बुस्तामी। उनसे जब किसी ने पूछा बायजीद, एक चरवाहे ने पूछा जो गधा चराता था, ए बायजीद मेरे गधे की दुम का बाल बेहतर है या तेरी दाढ़ी के बाल? ये सवाल कोई हमसे करे, ऐसा सन्नाटेदार तमाचा लगेगा कि चेहरे की जुग्राफिया तब्दील हो जाए, नक्शा बदल जाए। मगर वो बायजीद बुस्तामी है। उनसे चरवाहे ने सवाल किया कि आपकी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे गधे की दुम का बाल अच्छा है? बायजीद बुस्तामी का जवाब सुनो। आप फरमाते अगर मेरी मौत ईमान पर न हुई
तो तेरे गधे की दुम का बाल अच्छा है, और अगर मेरी मौत ईमान पर हो गई तो मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं। हम में से कौन कह सकता है गारंटी के साथ कि मेरी मौत ईमान पर होगी? मेरा बच्चा 7 साल की उम्र में पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है, उस बच्चे के मोबाइल में रिचार्ज कौन करवाता है? उसका बाप करवाता है। यानी उसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ उसका बाप कर रहा है। मेरी बेटी रात के सन्नाटे में टिकटॉक में वीडियो बनाती है, उसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? उसका बाप कर रहा है। उसको एंड्रॉयड फोन तुमने दिया, उसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ तुमने किया। मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, कभी जाकर देखा कॉलेज में? कभी कभी बाप को कॉलेज जाना चाहिए, अचानक किसी ऐसे टाइम पर बाप को पहुंच जाना चाहिए जिस टाइम में उसकी बेटी तस्वीर भी नहीं कर सकती है कि मेरा बाप आएगा। 10 बजे कॉलेज खुलता है, शाम के 4 बजे छुट्टी होती है। कभी कभी जाना चाहिए बाप को, कभी कभी उसके भाई को पहुंच जाना चाहिए कि मेरी बेटी कॉलेज गई है पढ़ने के लिए, वो वाकई पढ़ाई कर रही है या किसी लड़के की बाहों में बाहें डाल करके वो कैंटीन का मजा ले रही है। इसका जायजा कौन लेगा? ये तो बाप किसी इसको शक करना नहीं बोलते हैं, इसे केयर करना बोलते हैं। वरना मैं गांव का चौधरी हूं, मेरी बेटी मेरी नाक कटाएगी, शादी से पहले किसी के साथ फरार हो जाएगी। क्यों? कहानियां नहीं सुनी हमने? हादसे नहीं होते हैं ऐसे? 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिमों से प्यार के चक्कर में आकर के शादी करके हिंदू बन गई हैं। वो मैं उन बेहुदा लड़कियों की बात नहीं करना चाहता। मेरे सामने तो ज़ैनब का किरदार काफी है, हमारे सामने तो फातिमा का कैरेक्टर काफी है, हमारे सामने तो हजरत राबिया बसरिया का किरदार ही काफी है। मगर अपनी बेटियों को संवारने के लिए ये मिसालें देनी पड़ती है कि कोई यह ना सोचे कि मेरा घर महफूज रह जाएगा। यह बला किसी के भी घर में आ सकती है, इसलिए उस बला की रोकथाम के लिए तुम्हारे पास कौन सा हथियार है वो हथियार इस्तेमाल करो। कोई हथियार नहीं है। तुम अपनी बेटी को समझा दो, हमने अपनी बेटी के दिमाग में बैठाया डॉक्टर बनोगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनोगी पैसा मिलेगा। उसे बता मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा। मगर इससे पहले फातिमा की कनीज बन जाओ, तुम्हें पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा तुमको। ये बता अपनी बेटी को, ताकि तुम्हारी बेटी का कैरेक्टर महफूज रहे। वो 100 रुपए के रिचार्ज में अपने जिस्म को बेआबरू न कर दे। हमको तकरीर नहीं सुननी है, तकरीर नहीं सुनेंगे तो कहां से हमारी कौम की इस्लाह होगी? जुमे की अजान होती है 12:15 में, 12:50 में बीवी को बोलते हैं पानी गर्म करो अब जाना है मस्जिद। क्यों? तकरीर नहीं सुनेंगे। तकरीर नहीं सुनेंगे, दीन कैसे समझेंगे आप? शरीयत का कानून कैसे जानेंगे आप? जानना चाहिए ना हमको, जोर से बोले। अच्छा, तकरीर भी हमको चाहिए तो ऐसी तकरीर जो हंसने हंसाने वाली, यानी ये मेंबर रसूल है, यहां बैठकर हम हंसी मजाक करें, लोगों को अच्छा लगेगा। खुदा के खौफ की बात नहीं होगी, खुदा की खशियत की बात नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ किसे कहते हैं ये हम नहीं जानेंगे क्या? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन से एक तिनका उठाकर फरमाते, ऐ तिनका तू मुझसे बेहतर है। पूछ सिद्दीक अकबर से, ऐ तिनका तू मुझसे बेहतर है, ये सिद्दीक अकबर कैसे बोल रहे हैं? सिद्दीक अकबर से बेहतर उमर फारूक नहीं, सिद्दीक अकबर से बेहतर उस्मान गनी नहीं, सिद्दीक अकबर से बेहतर हजरत अली नहीं। अफजलुल बशरी बादल अंबिया जिनका खिताब है, नबियों के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है तो वो हजरत सिद्दीक अकबर है। मगर वो फरमाते हैं तिनका तू मुझसे बेहतर है। कैसे? हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं तिनका तू मुझसे बेहतर इसलिए कि कल कयामत में खुदा मुझसे हिसाब लेगा, तुझसे हिसाब नहीं ले। ये सिद्दीक फरमाते हैं। बारिश हो रही है, जोर से हो रही है, तकरीर चलाऊं या रोकूं? सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे थे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह।
और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों की इस्लाह फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की खुदा तौफीक अता फरमाए। हजरत हाफिज व कारी गुलाम साबिर साहब क़िबला मद्दजिल्लहुन नूरानी मेरे उस्ताद हैं। आज मेरी चमक धमक में जिस चिंगारी ने सबसे बड़ा काम किया, जो शोला बन के उभरा, वो मेरे उस्ताद हैं। इनकी नजर इनायत है, इनकी मेहनतें मशक्कतें। बहुत कम होता है लोग मदरसों में जाकर वक्त देते हैं, उसके बावजूद बनना मुश्किल होता है, मगर मैंने मकतब में 18 पारा हिफ्ज किया है इनकी मेहनत की वजह से। मकतब में 18 पारे हिफ्ज करना बहुत मुश्किल काम है।